हम ये समझते हैं कि परमात्मा इस संसार में सबसे शक्तिशाली है, और हम ये भी मानते हैं कि सारे सुख, सारे वैभव, तमाम ऐश्वर्य, प्रत्येक वस्तु, इन सब पर परमात्मा का हक है और ये सब परमात्मा की है। फिर हम विभिन्न तरीके से परमात्मा को मानते हैं और हम अपने तरीकों में परमात्मा की अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। हम ये मानते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, इसलिए हम परमात्मा से मांगते हैं, जबकि परमात्मा को किसी ने ना देखा है, न जाना है। हम केवल मानते हैं और उनसे मांगते हैं। इस मानने और मांगने के खेल में एक बात स्पष्ट हुई कि मनुष्य भगवान से, परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, उस खुदा से, उस गॉड से कुछ मांगता है, इसीलिए उसको मानता है। वरना तो मनुष्य का जो अहंकार है, मनुष्य के 5 विकारों में जो प्रमुख विकार है, जिसे अहंकार कहा गया है, वो तो इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली और इतना खतरनाक है कि उसके सामने परमात्मा या तो तुच्छ हो जाता है या कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि जब मनुष्य के पास कुछ होता है और वो मान ले, या वह मान लेता है कि मेरा है, तो ऐसे में परमात्मा तुच्छ हो जाता है, परमात्मा कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि तब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर के छाती ठोक ठोक करके, उंगली उठा उठा करके ये कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अहंकार जब मनुष्य का जागृत हो जाता है, तब मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा को नहीं मानता और वो कहता है कि छोड़, कुछ नहीं है भगवान। और मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य परमात्मा से, प्रकृति से केवल चाहता है, ये नहीं पता क्या चाहता है, और यह तो बिल्कुल भी नहीं पता क्यों चाहता है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चाहत जीव की जरूरत पूरी करने के लिए है, लेकिन मनुष्य जरूरत पूरी करने की अपेक्षा, जरूरत पूरी करने की बजाय मनुष्य संग्रह के लिए, इकट्ठी करने के लिए चाहता है, ताकि वह दिखा सके, बता सके और लोगों को मनवा सके कि हाँ
उसके पास है। जबकि प्रकृति का एक नियम है कि संग्रह यदि किसी वस्तु का कर लिया जाए, चाहे वह तरल है, चाहे वह द्रव्य के रूप में या ठोस है, यदि उसका उपयोग नहीं किया गया, उसका सदुपयोग नहीं किया गया, तो वह वस्तु विकारी हो जाती है। उस वस्तु में उसके गुणों में परिवर्तन होकर के उसमें अवगुण आ जाते हैं, उसमें विकार भर जाते हैं, और वो विकार, वो अवगुण जीव के लिए नहीं, प्रकृति के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा की इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु बनती है, बिगड़ती है, समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, यानी काल और देश के अनुसार बनती है। उसकी अवधि होती है कि वो कितनी अवधि के लिए काम करेगी, और जब वह उस अवधि के बाद रह जाती है तो वह सने सने करके इस प्रकृति में ही समाहित हो जाती, इस प्रकृति में समा जाती है और पुनः अपना नया रूप धारण कर लेती है, नया जीवन धारण कर लेती है। और इस प्रकार से ये संसार का एक चक्र है जो चलता रहता है, चलता रहता है। और इस चक्र के अनुसार ही यदि जीव अपना जीवन जिए तो वह जीव सदा स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है और खुश रहता है। यही कारण है कि मनुष्य को छोड़कर के प्रकृति पर निर्भर रहने वाले तमाम जीव स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पेट भरने से अधिक चाहत नहीं होती, क्योंकि उनके पास संग्रह करने का ना कोई अंग है, न ऐसी कोई बुद्धि है। इसलिए वे पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं कि आज अब इस वक्त जो मिल गया उसे ग्रहण कर लिया जाए, बाद में प्रकृति जाने, परमात्मा जाने। क्योंकि जब परमात्मा ने, प्रकृति ने इन जीवों को बनाया है, जब खाने का इंतजाम उसका है, पीने का इंतजाम उसका है, रहने का इंतजाम उसका है, तो फिर व्यर्थ क्यों चिंता की जाए। और जो व्यर्थ चिंता करता है तो इसका मतलब है कि उसने नए विषय और विकारों को जन्म दे दिया है, और वो विषय और वो विकार उसे ही तंग करेंगे, उसे ही दुखी करेंगे, उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं लेने देंगे। और यदि सुख के साधन होंगे, सुख की वस्तुएं होंगी, तो भी वह उनका उपभोग नहीं कर पाएगा, उनका उपयोग नहीं कर पाएगा। यह बात मनुष्य को अच्छे से जाननी होगी, मनुष्य को समझनी होगी। इसलिए मनुष्य अधिक की लालसा छोड़े, मनुष्य संग्रह की लालसा का पूर्णतः त्याग करे, क्योंकि प्रकृति प्रतिपल नूतन है, प्रतिपल नवीन है। पुनर्निर्माण ये प्रकृति का कार्य है। मनुष्य का तो एक घर बनाने में, एक वस्तु का निर्माण करने में, एक वस्तु बनाने में कितना लंबा समय लग जाता है, महीनों सालों लग जाते हैं। और यदि वह वस्तु टूट जाए, खराब हो जाए, ध्वस्त हो जाए, उसका पुनर्निर्माण करने में तो हो सकता है उसका जीवन ही चला जाए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूरी तरह से प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के नियमों में, समय के अनुसार और देश अथवा क्षेत्र के अनुसार उसे जो भी खाने के लिए, पीने के लिए और उसे उपभोग करने के लिए जो पदार्थ, जो द्रव्य, जो वस्तु मिलती है, वह उसका उपभोग करे, उसका प्रयोग करे, स्वस्थ, सुखी और खुश जीवन जिए।